जो एक वीडियो ढूंढ रहे हो जहां पे आर्टिकलशिप की पूरी गाइडेंस मिल जाए, वो वीडियो यही है, तो ध्यान से सुनना। बहुत सारे बच्चे जिनका सीए इंटर कंप्लीट हो चुका है, जहां आप में बोथ ग्रुप कंप्लीट कर चुका है, वो बच्चे बहुत सारा कंफ्यूज होते हैं कि यार सर आर्टिकलशिप का किस तरीके से करें, हमें जेन्युइनली नहीं पता है आर्टिकलशिप कैसे ढूंढनी चाहिए, कौन सा फॉर्म ढूंढना चाहिए, क्या मुझे दूसरा सिटी रिलोकेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरे पास का जो फर्म है क्या वहां पे हर तरीके का काम मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, मुझे बिग फोर के अंदर में आर्टिकलशिप करनी है तो क्वेश्चन ये है मैं बिग फोर में जाऊं या मिड साइज फर्म में जाऊं या नॉर्मल फर्म में जाऊं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, और हो सकता है ये वीडियो जब आप देख रहे हो और आप भी अगर किसी ना किसी फैकल्टी से गाइडेंस लें तो हमारे ओपिनियन डिफर कर सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग एक्सपीरियंसेस पे डिफर करता है और अलग अलग ओपिनियंस भी डिफर करते हैं। देखो सबसे पहली बात तो जिन बच्चों का कंप्लीट हो चुका है इन्हें अपना आर्टिकलशिप रजिस्टर करना होता है। आर्टिकलशिप रजिस्टर जो करना होता है, इनके पास दो ऑप्शन है, एक ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं और दूसरा ये लोग प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास भी जा सकते हैं। अब जो लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना चाहते हैं, ये अपने आसपास की कोई इंडस्ट्री या फिर पहचान से जो भी इंडस्ट्री आती है, आप वहां पे क्या कर सकते हैं, अपना आर्टिकलशिप रजिस्टर कर सकते हैं। अब एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या सजेस्टेबल है कि नहीं? डेफिनेटली सजेस्टेबल है उन बच्चों के लिए जो एक पर्टिकुलर फील्ड, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर में जाना चाहते हैं और इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। इनफैक्ट अगर आप मेरी माने, आगे चल के अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अपना कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो भी ये एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया है कि आप नॉर्मल जगह से आर्टिकलशिप ना करते हुए आप अपनी आर्टिकलशिप को कहां से करो, आप अपनी आर्टिकलशिप को करो एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंदर में। इससे आपको तीन बड़े फायदे होते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के। पहला, आपको पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या उस सर्विस इंडस्ट्री का डेप्थ समझने में हेल्प होती है। दूसरा बड़ा फायदा आपका ये होता है कि आपको ऑलरेडी एक स्पेस मिल जाता है उस जगह को एंटर करने के लिए, एंड ये आपको हेल्प करता है किस जगह पे, उस इंडस्ट्री में या उस सेक्टर के अंदर में नीश जानने के लिए कि कैसे वो इंडस्ट्री ऑपरेट होती है। सो आगे चल के अगर आप मान के चलिए आप कोई पर्टिकुलर बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं, तो आपको आज से उस बिजनेस के नीश पता होंगे, आपको आज से उस बिजनेस की छोटी छोटे पॉइंट्स पता होंगे, कैसे वो बिजनेस मैनेज होता है, कितने लोग लगते हैं, लूप होल्स क्या क्या हो सकते हैं, आपको इन सारी चीजों का इंफॉर्मेशन मिल सकता है। सो बेसिकली आप एक बिजनेस बैकग्राउंड से हैं या आगे चल के सीए बनने के बाद भी आप बिजनेस करना चाहते हैं, मेरा क्लियर सजेशन आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को ज्वाइन कैसे किया जा सकता है। जो भी इंडस्ट्री आप सिलेक्ट करते हैं, तो आपका पहले माइंड क्लियर होना चाहिए कि भैया मेरे को कौन सी इंडस्ट्री के अंदर में जाना है। इंडस्ट्री के अंदर में जाने के बाद राइट, सो जैसे आपने फूड प्रोसेसिंग सिलेक्ट कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्ट कर लिया, तो मैन्युफैक्चरिंग में भी आप कौन सा प्रोडक्ट सोच रहे हैं और नियर बाय इंडस्ट्री कौन सी है, आप वहां के एचआर डिपार्टमेंट के अंदर में अप्लाई कर सकते हैं और वहां पे अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आप उनको भी रीच आउट कर सकते हैं। दिस इज वन वे। और मान के चलिए आपके पीयर ग्रुप्स के अंदर में कोई है जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहा होगा, आप उनको भी रीच आउट कर सकते हैं इन दैट पर्टिकुलर वे। अब दूसरा आता है कि जो लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को नहीं देख रहे हैं या जॉब इन पर्टिकुलर नहीं देख रहे हैं, तो उनके लिए आर्टिकलशिप कहां की जा सकती है? ऑब्वियसली सीए इन प्रैक्टिस के साथ में की जा सकती है। अब पहला क्वेश्चन और मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, क्या मैं बिग फोर में जाऊं या नहीं? अब देखो मैं मेरा ओपिनियन यहां पे रख रहा हूं, मेरे ओपिनियन डिफर कर सकते हैं किसी और से। मुझे पर्सनली लगता है कि इफ यू आर वेरी फैसिनेटेड अबाउट कि मेरे को एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर में ही काम करना है या मुझे वो बिग फोर वाला टैग लगाना ही है, राइट, और आई नीड अ क्लीन कॉर्पोरेट जॉब एटसेट्रा एटसेट्रा, तो डेफिनेटली आप लोगों ने कहां जाना चाहिए? बिग फोर में जाना चाहिए। तीन फायदे तीन नुकसान दोनों बता देता हूं। फायदा नंबर पहला, कि बिग फोर का टैग लग जाता है विच जेन्युइनली हेल्प यू इन योर फ्यूचर लाइफ। पॉइंट नंबर टू, आपका बहुत अच्छा एक ऑफिस होगा, एक अच्छा ऑफिस एनवायरनमेंट मिलेगा और आपको उस पर्टिकुलर वर्टिकल के अंदर में हर बड़े क्लाइंट्स मिलेंगे जो आपको ऑडिट करने में, उस बिजनेस के मॉडल को समझने में और उनके प्रॉब्लम्स को समझने में हेल्प करेगा। थर्ड, अ गुड पेमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिग फोर्स के अंदर में जो पेमेंट होते हैं ये बहुत गुड होते हैं। तीन बैड्स के बारे में बात कर लेता हूं बिग फोर के। तीन बड़े बैड्स में से सबसे पहला बैड है द कॉर्पोरेट वर्क कल्चर। अगर आपको किसी की सुनना पसंद नहीं है, आपको बार बार रिपोर्टिंग करना पसंद नहीं, आपको एक पर्टिकुलर मैनर बहुत ज्यादा सोफेस्टिकेटेड वे में करना पसंद नहीं है ना, आपको इरिटेट होता है इन सब चीजों से, तो वहां नहीं है। दूसरा है वर्क प्रेशर। दे वेंट थ्रू अ वेरी ह्यूज वर्क प्रेशर। और क्या होता है वहां पे जितने लोग आ रहे हैं वो बहुत ही क्या मैं कह सकता हूँ काफी स्किल्ड लोग होते हैं। जरूरी नहीं सारे के सारे सीए फील्ड से ही हो, तो कई बार आपको ये ऐसा फील हो जाएगा कि यार मैं इस जगह के लिए बना हूं या नहीं बना हूं। और तीसरा, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है। एटलीस्ट मैंने जिन बच्चों से सुना है वो ये है कि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम
गोइंग ट्रैवलिंग टू डिफरेंट क्लाइंट प्लेसेस एंड बिग वर्कलोड्स। तो ये तीन चीजें हैं। बट हाँ, बिग फोर्स आपको एक बड़ा एज जरूर क्रिएट करके दे देता है बड़े क्लाइंट से जुड़ने के लिए, एक अच्छा पेमेंट लेने के लिए। बट हर बच्चा बिग फोर में नहीं जा सकता। सो बिग फोर के अंदर में आप रीच कैसे कर सकते हैं, दो तरीके हैं। पहला, इनके ओपन इंटरव्यूज के डेट होते हैं, आप वहां चले जाइए, आप अपना रिज्यूमे सबमिट कर दीजिए। कई बार वॉक इन इंटरव्यूज भी होते हैं इनके पास, तो आप वॉक इन इंटरव्यूज के थ्रू भी जा सकते हैं। राइट। अब आते हैं बाकी के लोग। बाकी के लोग वो हो गए मतलब जिनको बिग फोर जैसा कुछ फैंसी पसंद नहीं है। इनके भी तीन फायदे और तीन नुकसान है। पहला फायदा ये कि एक मिड साइज फर्म जो होता है वो आपको हर तरीके का काम सिखाता है, ना कि एक एक पर्टिकुलर फील्ड। तो जैसे अगर आप बिग फोर्स के अंदर में जाते हो तो क्या होता है, एक फील्ड होता है, भी आपको डीटी डिपार्टमेंट में घुसा दिया तो आप सिर्फ डीटी का काम करोगे, आप अदर काम नहीं करोगे। एक मिड साइज फर्म या एक लो साइज फर्म जो होती है ये आपको हर तरीके का काम सिखाती है। मतलब ये डीटी भी सिखाएगा, जीएसटी भी सिखाएगा, स्टार्ट ऑडिट भी सिखाएगा, बैंक ऑडिट भी सिखाएगा, ये हर तरीके के काम सिखाएंगे। दूसरा फायदा इनका क्या होता है कि स्मॉल ग्रुप, लिमिटेड पीपल। तो आपको ये जो छोटे छोटे टैक्स प्लानिंग वाली चीजें होती है ना, ये वहां पे बहुत सीखने को मिलती है। जो एडजस्टमेंट्स होती है, फाइल में एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं, ये आपको बहुत सोचने को मिलती है, सीखने को मिलती है। एंड तीसरा क्या होता है, छुट्टी या बाकी चीजों में इतने ज्यादा लफड़े नहीं होते। हाँ, कुछ लोगों के एक्सपीरियंस इस पे भी खराब है, राइट, कि उन्होंने गलत जगह से आर्टिकलशिप कर ली। बट हाँ, फेयरली इतना ज्यादा केओस नहीं होता वहां पे, और बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेशन नहीं होता। इनकी तीन बुरी बातें क्या है भैया? पहला, पेमेंट इतना ज्यादा नहीं कर पाते। दूसरा क्या होता है, क्योंकि ऑफिस छोटा होता है और क्लाइंट बहुत सारे होते हैं, तो आपको 500 रुपए का काम भी करना है, आपको 5 लाख का भी काम करना है, आपको उससे ज्यादा का भी काम करना है। और तीसरा ऐसा होता है कि आपसे जो एक्सपेक्टेशन होती है वो बहुत हाई हो जाती है। मतलब एक जब ऑफिस छोटा होता है और वहां पे काम करने वाले जो लोग होते हैं वो भी बहुत लिमिटेड होते हैं, तो जितने लोग होते हैं उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है काम की। और क्योंकि वो ऑफिस में आप ही बहुत ज्यादा करता धरता हो जाते हो, तो आपके पास छुट्टी के स्कोप भी कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट दूसरे भी काम करने होते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चों के ये भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं जहां पे उनको अपने बॉस के पर्सनल काम भी करने पड़े हैं। ओके, सो ये तीन फायदे तीन नुकसान आप लोगों ने समझ लिया। अब आते हैं एक और बात के ऊपर कि सर आप क्या सजेस्ट करोगे, एक बिग फोर या एक मिड साइज फर्म, लो साइज फर्म, आप क्या सजेस्ट करोगे? देखो, मैं मेरा फ्रैंक ओपिनियन रखूं, आई वॉज नेवर फैसिनेटेड अबाउट बिग फोर्स, है ना। क्योंकि मेरा ऐसा था कि यार, पहली चीज ये आर्टिकलशिप है। आर्टिकलशिप के अंदर में क्या है भाई, मेरे को हर तरीके का काम सीखना है, क्योंकि यार आर्टिकलशिप का मतलब कोई जॉब नहीं है ना। आर्टिकलशिप का मतलब क्या है कि भैया मेरे को वहां पे हर तरीके का काम सीखना है, मैं हर तरीके का एक्सपीरियंस लेना चाहता हूं, ताकि जब मैं सीए बन जाऊं, राइट, तब मेरा पाथ बड़ा क्लियर हो कि मेरे को किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स आपको बहुत सारे विंग देता है और हर तरीके के काम करने की अपॉर्चुनिटी देता है। तो इसमें से मैं किस चीज के लिए बनाऊं, मुझे किस में इंटरेस्ट आ रहा है, एंड ऑब्वियसली पैसा भी किसमें ज्यादा है। तो मैं बिग फोर के फेवर में नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर में वो थोड़ा सा एक सिचुएशन होता है, बॉस रिपोर्टिंग करो, बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में ईमेल ईमेल खेलो, मेरे को नहीं समझ में आता, है ना। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एक मिड साइज फर्म में जाना चाहिए। देखिए, आर्टिकलशिप ले दे करके आपकी 2 साल की है ना, आप कोई वहां पे परमानेंट रहने नहीं जा रहे, और ना ही वहां पे आपको परमानेंट दिल लगाना है। आपको मेक श्योर करना है इस आर्टिकलशिप के अंदर में आप वो हर काम सीखे जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को आना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट आपके सामने कैसे होगा, क्लाइंट आपके पास में क्या होगा, आपको पता नहीं होगा, है ना। तो मेरे हिसाब से एक मिड साइज फर्म कभी भी बेटर होता है। नाटक थोड़े से कम होते हैं, और जेन्युइनली थोड़ा सा फ्रीडम आपके हाथ में होता है, क्योंकि ऑफिस के साथ साथ आप क्लासेस भी कर सकते हैं। अगेन मैं आपको ये बात बता दूं कि इसमें मेरा ओपिनियन, और हो सकता है किसी और का ओपिनियन डिफर बिल्कुल कर सकता है, हमारे एक्सपीरियंसेस अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल, है ना। बट बहुत सारे बच्चे शायद जिनका एक्सपीरियंस कुछ अलग रहा होगा, मैं चाहूंगा वो बच्चे भी इसके नीचे कमेंट कर दे, ताकि बहुत सारे जो बच्चे हैं आगे इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक्चुअल चीजें बोल पाए या कुछ डिफरेंट व्यू शेयर कर पाए, है ना। हमें झगड़ों में नहीं पड़ना, बट हाँ, हम शायद रिव्यू शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ कि नहीं यही बेटर है, यही बेटर है। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव वो नहीं है कि क्या बेटर है, इन वीडियो का ऑब्जेक्टिव है उन हर बच्चों तक के ये चीज पहुंचाना कि आर्टिकलशिप्स में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है और आप क्या अपने लिए बेहतर सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिकलशिप आपने वहां करनी चाहिए जो भी नियरेस्ट टू योर होम और नियरेस्ट टू योर प्लेस ऑफ स्टे हो। ये क्यों?
देखिए क्या है, हम कई बार ऐसा करते हैं ना, अब जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, राइट, फाइनल वाले स्टूडेंट्स हैं, अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या होता है, दे यूज टू स्टे इन द सिटी और इनका जो ऑफिस है ये थोड़ा सा बियॉन्ड द सिटी है, वन टाइम ट्रैवल करके जाना है, कहाँ, 20 किलोमीटर्स, 25 किलोमीटर्स। अब आप सोच करके देखिए, वो बच्चा जिसने ऑलरेडी यार इतनी मेहनत करके इंटर क्लियर किया है, वन साइड 20 किलोमीटर जाना, पुणे जैसी शहर, पुणे जैसी जगहों पे लगभग लगभग 1.5 से 2 घंटा चले जाता है, ये सुनो, वन साइड, आते साइड 1.5 2 घंटा। तो उस बच्चे के पास आर्टिकलशिप के बाद भी जो 1.5 2 घंटा बचना चाहिए, जिसमें वो अपने फाइनल का प्रिपरेशन कर ले, अपनी कोई हॉबी प्रिपेयर कर ले या कुछ नया स्किल डेवलप कर ले, वो खत्म हो जाता है। आप जितना ट्रैवलिंग टाइम अवॉइड कर सकते हैं, आप प्लीज ट्रैवलिंग टाइम अवॉइड कीजिएगा, ये आपको हेल्प करेगा। दूसरा, घर के नजदीक होने के कारण अगर घर में भी कभी कोई जरूरत पड़ती है तो यू कैन रीच आउट वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड, राइट। ओके, अब आते हैं तीसरी बात के ऊपर। सर मुझे एक बात बताइए, आर्टिकलशिप में स्टाइपन कितनी मिलती है, ये बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है। देखिए, बहुत सारे जो बिग साइज फर्म होते हैं ये अपने हिसाब से पेमेंट करते हैं, और जो लो साइज फर्म होते हैं ये थोड़ा सा कम पेमेंट करते हैं। हालांकि रेंज जो होता है ये हमेशा इंस्टीट्यूट के पैरामीटर ने जो सेट किया है उससे ऊपर ही होता है, राइट। ओके, अब आपके मन में एक और सवाल आएगा कि सर क्या मैंने कहीं किसी के साथ आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ली है तो क्या मैं इसे चेंज कर पाऊंगा क्या? देखिए, ये सिर्फ अब आपका मैटर नहीं होता, बिकॉज इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, आप वहां पे सीखने के लिए गए हैं, यू आर नॉट एम्प्लॉई, यू आर अ ट्रेनी ओवर देयर, राइट। तो ऐसा नहीं होगा कि आपका मूड आ जाए तो आप शिफ्ट करके आपने डाल दिया, हे बॉस आई रिजाइन, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप प्रिटी मच डिपेंड हो जाते हो किसके ऊपर, उस प्रोफेशनल के ऊपर जिनने आपको आर्टिकलशिप यहाँ पे दी हुई है, राइट। तो सिर्फ आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, उनका कंसेंट लगता है, और कंसेंट लगने के बाद ही आप आर्टिकलशिप चेंज कर सकते हैं। और इंस्टीट्यूट के रूल्स के हिसाब से आपको पर्टिकुलर मिनिमम पीरियड एक आर्टिकल को एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल के अंदर में सर्व करना ही पड़ता है, विच इज 1 ईयर, और उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट सवाल आता है कि सर ये जो मेरा फर्म है, राइट, ये मिड साइज फर्म है कि नहीं है, ये कैसे पता करें, उनके पास क्लाइंट अच्छे हैं कि नहीं है, ये कैसे पता करें? वेल ऑनेस्टली इसको पता करने का कोई पैरामीटर नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, जब आप उस फर्म के अंदर में विजिट करते हैं तो आप डेफिनेटली क्या कर सकते हैं कि वहाँ के कुछ आर्टिकल से मिल लीजिए, वहाँ के कुछ ऑफिस वालों से मिल लीजिए, तो आपको बहुत इनसाइट पता चल जाएंगे। हो सकता है आपके पहचान वाले कोई हो तो आप नंबर एक्सचेंज कर लीजिए, आप बाद में उनसे बात कर लीजिए, क्योंकि ऑफिस के अंदर में वो बुरा तो बोल नहीं सकते इफ एनी, तो आप उनसे बाद में बात करके भी डिटेल्स पता कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर वो फेमस सीए है आपके एरिया के, तो आप उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल निकालिए, मेजरली काम कौन कौन सा है वो पता कर लीजिए। और मैं कहता हूं इसमें भी कोई बुराई नहीं है, जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप क्लियरली खुद ही वहां पे प्रोफेशनल से पूछ लें, बॉस से पूछ लें कि सर किस किस तरीके का काम है, मुझे क्या करने को मिलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। सर क्या क्या चीज़ें आर्टिकलशिप में ध्यान रखनी चाहिए, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। पहला, बी रेडी फॉर द वर्क, मतलब जेन्युइनली अगर आपको आपके सीए फाइनल की जर्नी को बहुत आसान बनाना है तो यू शुड बी रेडी टू वर्क, क्योंकि आप जितना ज़्यादा काम सीखते हो ना आपको उतनी प्रैक्टिकल चीज़ें समझ में आती है, तो इसमें आलस नहीं करना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, मनी की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत रखो। देखो, इंस्टीट्यूट आपको वहां पे एम्प्लॉय नहीं बनाना चाहती। द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ द आर्टिकलशिप इज वेरी सिंपल, कि आप जाओ और वहां पे काम सीखो, और उल्टा आपको ऐसा ना लगे कि मैं फ्री का लेबर हूं, इसलिए उन्होंने नाम के लिए आपको क्या दे दिया है, स्टाइपन दे दिया है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप आर्टिकलशिप में करते वक्त वहां पे दिल ना लगाएं। आई मीन टू से, ऐसा मत समझ ले कि ये मेरा ही ऑफिस है और यहाँ का काम मैं ही करूंगा और मैं नहीं रहूंगा तो ये ऑफिस कैसे चलेगा, एंड ओवर एक्सेसिव बर्डन खुद के ऊपर ले ले, ऑफिस का प्रेशर खुद के ऊपर ले ले। प्लीज ये मत करो। इनिशियली हमको लगता है कि नहीं यार, आई शुड गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस, बाद में आपको समझ में आता है यही आपकी सबसे बड़ी गलती रही है ना। बहुत सारे बच्चे, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करके आपको बता देंगे कि उनकी सबसे बड़ी गलती ही यही हुई है कि ऑफिस को दिल से लगा लिया और अब हम यहाँ पे मजदूर बन गए हैं। तो आप ये सुनने को मिलेगा। एंड चौथी चौथी इंपॉर्टेंट बात, आप जब अपनी आर्टिकलशिप कर रहे हैं, अगर आपको टाइम मिलता है तो एडिशनल स्किल वहां पे समझिए, उसमें से आप एमएस वर्ड के ऊपर थोड़ा सा हाथ बैठाइए, एक्सेल के ऊपर हाथ बैठाइए, पावर पॉइंट के ऊपर हाथ बैठाइए। अभी रिसेंटली जो सॉफ्टवेयर है जीएसटी फाइल करने के, आईटीआर फाइल करने के, इसके ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए। प्लीज
मोटिवेटेड रहिए असेसमेंट या अदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाने के लिए। ये सब आपका लर्निंग एक्सपीरियंस है। आपको काफ़ी चीज़ें सिस्टम्स की सीखने को मिलेगी, राइट, कि सिस्टम्स कैसे वर्क करता है, सिस्टम में अगर कभी कुछ गड़बड़ आ जाती है तो किस तरीके से वर्कआउट किया जाता है, क्लाइंट से किस तरीके से बात की जाती है, बिलिंग किस तरीके से होती है। ये बहुत ही अच्छे स्किल है जो आपको जेन्युइनली सीखने चाहिए। ओके, एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, डोंट ट्राई टू बी वेरी क्लोज टू दी बॉस। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उल्टा पूरी दुनिया कहती है कि बॉस से ज्यादा क्लोज हो जाओ, आप कह रहे हो कि बॉस से क्लोज ही मत हो। ये आपको पूरे भारत के आर्टिकल्स जितने भी होंगे आकर के यहां पे बता देना क्या ये मेरा पॉइंट सही है। डोंट बी क्लोज टू द बॉस, क्योंकि अगर आप बॉस के बहुत ज्यादा क्लोज है तो जो सबसे ज्यादा जिसकी बैंड बजाएगी वो हो तुम, जो सबसे ज्यादा काम मिलेगा वो हो तुम, जब पूरी गलती है वो तुम्हारी है, पूरी एक्सपेक्टेशन तुमसे है, एंड तुम कुछ नहीं कर पाओगे उसके बाद। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, तो ये सारे पॉइंट है। अब एक और सवाल आता है कि सर ये मतलब ये सी अच्छा है या नहीं है, ये कैसे पता करें? वेल ऑनेस्टली हमारे कोई रिव्यूज़ वाला सिस्टम नहीं होता और तुमको बहुत ज़्यादा अच्छे बुरे की दिमाग नहीं लगाना है। तुमको एक ही चीज़ के ऊपर दिमाग लगाना है, आप काम अच्छे से करो, काम खत्म। आपको उसकी ज़िंदगी में घुसना नहीं है, उसको अपनी ज़िंदगी में घुसने देना नहीं है। हैव अ क्लियर थिन लाइन। ओके सर, क्या मैं एक फर्म को ढूंढ सकता हूँ दूसरे सिटी में जा करके, या मुझे सिटी रिलोकेट करनी चाहिए क्या आर्टिकलशिप के लिए? तो चलिए इसका जवाब दे देता हूँ मैं आपको। वेल देखिए, अगर आप कोई बहुत छोटे एरिया से बिलोंग कर रहे हैं जहाँ पे जेन्युइनली अच्छी फर्म्स नहीं है, तो मैं कहूँगा हाँ, आपने जेन्युइनली रिलोकेट कर लेना चाहिए आसपास के शहर के अंदर में। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको वहाँ पे ऑलमोस्ट हर तरीके का काम सीखने को मिलेगा। एक और बात जो ऑलमोस्ट बहुत सारा बच्चा अग्री करेगा, जो बच्चे चाहते हैं काम करना और उनके फर्म में काम नहीं मिलता ना, दे ऑलवेज फील कि यार मैं सीए तो बन चुका हूं पर मेरे को काम नहीं आता है ना। इस चीज को तोड़ने के लिए आपका आर्टिकलशिप स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आपको हमेशा ये फील होता रहेगा कि यार मैंने डिग्री तो कंप्लीट कर ली पर मेरे को काम ही नहीं आता, एंड अगेन आई हैव टू वर्क विद समवन टू लर्न कि ये चीज को किया कैसे जाता है। तो आपको जेन्युइनली अगर एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना है जिसको ऑलमोस्ट हर तरीके का काम आता है, तो आपने जाना चाहिए, आपने थोड़ा सा मूव करना चाहिए, अपने इंट्रोवर्टनेस को छोड़ना चाहिए, वहां पे जा करके ज्वाइन करना चाहिए। बट सर मैं वहां पे रीच आउट कैसे करूं? पहले सिटी डिसाइड करो कौन सी जाना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने एरिया कौन सा है जहां पे आप रह रहे हो, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है वहां के एरिया के जो बेस्ट सीएज हैं वो कौन कौन से हैं, एंड देन देयर इज अ प्रोसेस कि आप जा करके अपना रेज्यूमे बनाए, रेज्यूमे बना करके फिर उनको फॉरवर्ड करें या यहीं से फॉरवर्ड करें, और अपॉइंटमेंट कॉल आता है, इंटरव्यू कॉल आता है तो आप फिर मूव फॉरवर्ड करें। सर आर्टिकलशिप में इंटरव्यूज भी होते हैं? यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आर्टिकलशिप ज्वाइन करने से पहले इंटरव्यूज भी लिए जाते हैं, रिटर्न इंटरव्यूज होते हैं। कई ऑफिसर्स की अब प्रैक्टिस है कि आपका सबसे पहले जीडी करवाएंगे, दैट इज ग्रुप डिस्कशन करवाएंगे। ग्रुप डिस्कशन करवाने के बाद आधे लोगों को छाट दिया जाता है। वो बेसिकली ग्रुप डिस्कशन का आपको एक टॉपिक दिया जाता है, जितने भी बच्चे आते हैं आपको एक टॉपिक दिया जाता है और टॉपिक के बाद आपको बोला जाता है कि आप डिस्कशन करो। उनमें जो बच्चे अच्छा डिस्कशन करते हैं या जो लीडरशिप एफर्ट्स दिखाते हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं, पॉइंट नंबर 1। इसके बाद आपका एक रिटर्न टेस्ट होता है। मैक्सिमम ऑफिसर्स इन सिटीज हैव दिस प्रैक्टिस कि वो रिटर्न टेस्ट में आपको चेक करेंगे। इसके बाद एचआर राउंड होता है, मोस्टली पार्टनर्स राउंड भी होता है, जहां पे आपका डिटेल व्यू एटसेट्रा सब कुछ लिया जाता है। आर्टिकलशिप में जाने से पहले कुछ बातें आपको पूरा मार्केट बता देगा, फॉर्मल्स पहन के जाओ, फोटो लेकर के जाओ, अपना रिज्यूमे लेके जाओ, एटसेट्रा एटसेट्रा। यू विल फाइंड मेनी सेशंस कि रिज्यूमे कैसे बनाना चाहिए। तो दैट इज़ वेरी इजी राइट नाउ, मतलब मेरे को नहीं लगता उसके ऊपर मुझे आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान देना चाहिए। रेज्यूमे वगैरह बनाओ अच्छे से, फोटो वोटो लगाओ, थोड़े से फॉर्मल वॉर्मल लो और फिर आपने जाना चाहिए। हैव गुड सेंड, है ना, सेंड से आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ता है, तो ये आपने करना ही चाहिए। एंड सर कुछ बातें, सर क्या मैंने नहीं करना है इंटरव्यू के अंदर में आर्टिकलशिप में? देखिए 4 से 5 चीज़ें आपने इंटरव्यू आर्टिकलशिप के अंदर में नहीं करनी चाहिए। पहला, पूछना कि मेरे को पैसे कितने मिलेंगे, अप फ्रंट नहीं होना है। ये जरूर पूछना पैसे कितने मिलने चाहिए, ये नहीं पूछना है डायरेक्टली कि पैसा कितना दोगे तो मैं डिसाइड करूंगा। आपने ये बोलना चाहिए जनरली यहाँ पे स्केल क्या है, राइट। फिर आपको अगर लगता है कि ये पे स्केल कम है तो आपने ऑनेस्टली उनके साथ डिस्कस करना चाहिए, आई रियली अप्रिशिएट कि आप अगर मुझे इतना पे कर पाए क्योंकि मेरे इतने इतने एक्सपेंसेस है, तो ये बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा। दूसरा, मुझे कितने देर ऑफिस में रुकना पड़ेगा,
ऐसे नहीं होता है। जनरल ऑफिस टाइमिंग्स आप पूछिए और बी रेडी टू वर्क सम एक्स्ट्रा आवर्स, है ना, ये हर ऑफिस का है। शाम में 6 बजे अगर ऑफिस छूटने का टाइम होगा, उल्टा आपको उसी टाइम पे नया काम मिलेगा। ये बिल्कुल कॉमन प्रैक्टिस है, आप याद रखिएगा। इसके बाद सर एक और चीज़ जो आपने इंटरव्यू के अंदर में नहीं करनी है वो ये कि उस टाइम पे फ़ोन ऑपरेट करना या बार बार फ़ोन आपका बज रहा है तो चलने देना। फ़ोन को चुपचाप साइलेंट मोड पे डालिए, स्क्रीन से नहीं, स्क्रीन को उल्टा करके अपने फ़ोन को रखिए। एंड मोस्ट प्रॉब्लम मैं तो कहूँगा टेबल पे भी मत रखिए, फ़ोन को अंदर रख दीजिए, है ना। सिटिंग पोस्चर थोड़ा सा प्रॉपर रखिए कि आपका प्रेजेंटेशन गुड होना चाहिए। एक बार ऑफिस ज्वाइन करने के बाद आप किस तरीके से बैठते हो ये आपका ऑफिस का कल्चर डिपेंड करता है। यस और नो। एंड सर, इन सारी प्रोसेस में एक बात याद रखिए, आर्टिकलशिप वो जगह नहीं है जहां पे आपको आपका करियर बनाना है। ये वो जगह है जहां से आपको सीखना है। सीखने के बाद वर्ल्ड इज योर्स, है ना। तो बहुत ज़्यादा दिल नहीं लगाते, उस चक्कर में अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ते, उस चक्कर में अपने फैमिली प्रोग्राम्स को नहीं छोड़ते, उस चक्कर में अपने पर्सनल कमिटमेंट्स को नहीं छोड़ते। बच्चे बहुत सारे आर्टिकलशिप में ये गलती करते हैं कि वो अपने फैमिली को छोड़ देते हैं, पर्सनल कमिटमेंट्स छोड़ देते हैं, हॉबी छोड़ देते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मत कीजिए, वहाँ आप किसी को इम्प्रेस करने नहीं जा रहे। अगर ईमानदारी से, ये लास्ट वाली बात तो ऑलमोस्ट हर भारत का बच्चा भी शायद इसके ऊपर कमेंट करेगा वीडियो देख करके कि गिवन एन ऑप्शन ना, आर्टिकलशिप करनी होती या नहीं करनी होती, ये लोग चूज कर लेते नहीं करनी है, मेरे को नेक्स्ट एग्जाम देनी है। वो तो क्या है, मैंडेशन है, इसके लिए करना पड़ता है। इसी से मैं अपने लास्ट डिस्कशन पे आता हूं। सर क्या मैंने आर्टिकलशिप को डमी कर लेनी चाहिए क्या? नेवर। अरे सर बट मेरा रिलेटिव भी है, उनके पास कर लेता हूं, मेरे पापा का ही ऑफिस है, मेरे चाचा का ऑफिस है, मेरे नोन का ऑफिस है, मेरे पापा के जो सीए है उनका ऑफिस है, एटसेट्रा एटसेट्रा, मैं डमी कर लेता हूं, मस्त रैंक के लिए प्रिपेयर करूंगा फाइनल के अंदर में। मत करना। रैंक ला लोगे, वैल्यू नहीं रहेगी। आपकी वैल्यू आगे चल के रैंक से नहीं, आगे चल के आपके स्किल से होगी। एक बात प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा, हमने कई बच्चे देखे हैं जिनको कई अटेम्प्ट लगे लेकिन स्किलफुली वो इतने स्मार्ट थे कि रैंकर्स से आगे निकल गए। कई रैंकर्स बहुत ज्यादा स्मार्ट थे, जिनके पास स्किल भी था, वो बहुत आगे निकल गए। और कई लोग ऐसे हैं, देख मेरे भाई, हर अटेम्प्ट में रैंक 85 आते हैं। प्लीज इस बात को समझ। 1 लाख बच्चा एग्जाम देता है ना, 20,000 बच्चा पास होता है, इसमें से 50 लोग रैंक में आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो रैंक में नहीं आए उनके पास कैलिबर नहीं है, उनके पास भी वही कैलिबर है, उनके पास भी वही डिग्री है, उनके पास भी वही पावर है। ये दोनों रैंक और नॉन रैंक की रेस में से पता है हमेशा रेस कौन जीतेगा? हमेशा रेस वो जीतेगा जिसके पास स्किल होगा, जिसके पास टैलेंट होगा, जिसके पास पेशेंस होगा और जिसमें क्लाइंट हैंडलिंग टेक्निक होगी। आपके रैंक को कोई वैल्यू नहीं अगर आपको ये नहीं पता कि क्लाइंट के मैटर को डील कैसे करते, या आप इस हवा में है कि मैं रैंक आ गया तो मैं मैं बहुत स्मार्ट हूँ। क्लाइंट के सामने एक वही सीए स्मार्ट है जो उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, दैट टू वेरी एफिशिएंटली। काम खत्म। यस और नो मालिक? सो आप अपने आर्टिकलशिप को होपफुली बहुत बेहतर तरीके से सिलेक्ट करेंगे। चूज वेरी वाइजली। जस्ट बिकॉज तुम्हारा दोस्त जा रहा है इसलिए तुमने वहां चले जाना चाहिए, गलत। तुम्हारे रिलेटिव के पास तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बिल्कुल मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना तुम्हारे रिलेटिव के पास, बिल्कुल सिलेक्ट मत करना। पर हाँ, आर्टिकलशिप तो डेफिनेटली डमी मत करना, क्योंकि ये आपके स्किल और जिंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट को याद रखना। ये सुनो, होपफुली मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया है एंड आप बहुत अच्छे से इसे सिलेक्ट करेंगे। कहीं अगर आपको पुणे में आर्टिकलशिप करने की अगर इच्छा हो, and if somehow you can reach out to us by sending off your resume, I will definitely try to put into various group और वहां से आपको कॉल आ जाएगा। मैं रेफरेंस प्रोवाइड नहीं करूंगा, बट हाँ मैं आपका जो मेल है उसे कुछ फर्म्स के सामने आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको जरूरत होगी डेफिनेटली आ जाएगा। यस, बाकी चीज़ों के लिए आप इसी तरीके के हमारे चैनल पे बने रहिए। होपफुली मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दिए होंगे। कुछ सवाल बच गए होंगे तो डाल दीजिएगा, अगले वीडियो के अंदर मैं कंटिन्यू करूंगा। यस और नो? थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।